The name of Allah, who is most beneficent and merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान इंग्लिश स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए। तो डियर व्यूअर्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक न्यू सीरीज़ नावल की शक्ल में शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल we discuss an introduction to novel। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ द नावल। हिस्ट्री ऑफ नावल के अंदर फर्स्ट लेक्चर में हम 16 एंड 17th सेंचुरी नावल के बारे में पढ़ेंगे और देन नावल इन 18th सेंचुरी, then Victorian novel 19th century, next review on the 19th century novel और लास्ट में हम नावल इन द 20th century। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर ओनली डिस्कस एन इंट्रोडक्शन टू नावल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। नावल जो है लॉन्ग वर्क, generally 200 pages or more of written fiction. Mostly novels involve many characters and tell a complex story by placing the characters in a number of different situations. फर्स्ट उसने डेफिनेशन के बारे में हमें बताया है नावल की कि जो नावल है ये लॉन्ग वर्क होता है, 200 सिफ़ात पर या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, फ़िक्शन की शक्ल में होता है और जो ज़्यादातर नावल हैं उसमें बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं जो हमें एक कम्प्लेक्स स्टोरी के बारे में बताते हैं मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में। Now we a brief introduction of the novel. The word novel came into use during Renaissance, 14th century to 17th century. नावल जो है ये रेनेसां मीन रीबर्थ ऑफ नॉलेज। रेनेसां दौर के अंदर नावल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ 14th century से 17th century, when Italian writer Boccaccio applied the term novella to the short prose narratives in his second Decameron 1353, 10 days work. When his tales were translated, the term novel passed into the English language. The word novella is now used in English to refer to short novels. Like the short story, novel tells a story. शॉर्ट स्टोरी की तरह नावल भी एक स्टोरी बताता है हमें कहानी के बारे में, बट अनलाइक द शॉर्ट स्टोरी इट प्रेजेंट्स मोर देन एन एपिसोड। लेकिन शॉर्ट स्टोरी की तरह इट प्रेजेंट मोर देन एन एपिसोड, ये एपिसोड की शक्ल में स्टोरी को हमें बताता है। शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक ही एपिसोड होती है, लेकिन इसके अंदर एक से ज़्यादा एपिसोड की शक्ल में जो है नावल के अंदर स्टोरी को बताया जाता है। इन अ नावल द राइटर हैज़ द फ्रीडम टू डेवलप प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड थीम स्लोली।
नावल के अंदर जो राइटर है उसे आज़ादी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से प्लॉट को डेवलप करता है, करैक्टर्स को एंड थीम को, स्लोली, आहिस्ता। द नावलिस्ट कैन आल्सो सराउंड द मेन प्लॉट विद सब प्लॉट्स दैट फ्लैश आउट द टेल। और फिर जो नावलिस्ट हैं वो अपने मेन प्लॉट को सराउंड करते हैं विद सब प्लॉट्स, छोटे छोटे सब प्लॉट की शक्ल में, दैट फ्लैश आउट द टेल, जो कि उसके अंदर जो टेल होती है उसको प्रमोट करते हैं। अनलाइक शॉर्ट स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरी के अंदर मोस्ट नावल्स हैव न्यूमरस शिफ्ट्स इन टाइम, प्लेस and focus of interest. The characters in novels are generally presented as people without spiritual mission and destinies. तो नावल्स के अंदर जो करेक्टर होते हैं वो आम तौर पर पेश किए जाते हैं विदाउट स्पिरिचुअल मिशन एंड डेस्टिनीज। Unlike writers of allegories or parables, novelists don't use characters solely as emblems. तो डियर व्यूज़, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन नावल का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ नावल को। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।